Hello friends, welcome to my YouTube channel ऑनलाइन क्लासेस बाय सुमंत सिंह। दोस्तों क्लास 8 के चैप्टर नंबर 4.3 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब होता है समानांतर चतुर्भुज। नाम दिया हुआ है HEAR, वेयर HE इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, EA इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड R इक्वल टू 85 डिग्री। मैंने एक रफ डायग्राम बना रखा है जैसे HEAR। HE का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, EA दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, एंगल R का वैल्यू दिया हुआ है 85 डिग्री। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज होता है कि एंगल R और एंगल A जो बेस एंगल होता है, इसका मतलब एंगल R प्लस एंगल A का जो वैल्यू होता है वह कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। 180 डिग्री होता है। एंगल R का वैल्यू दिया हुआ है 85 डिग्री प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए एंगल A का वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री इक्वल टू 95 डिग्री। तो एंगल A का वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 95 डिग्री। और पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज़ में होता है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वह इक्वल होते हैं। जैसे ये 95 है तो ये भी 95 होगा, ये 85 है, ये भी 85 होगा आपका। अच्छा, अपोजिट साइड्स भी आपके इक्वल होते हैं। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये 6 है ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। अब हमारे पास ये इसके चारों साइड भी हमारे को मिल गए और इसके चारों एंगल्स भी हमें पता हो गए। तो अब हम कैसे ड्रॉ करेंगे इसे ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें कोई भी बेस लेकर चलना है। वह बेस हम कैसे लेंगे? तो मान लीजिए बेस हम 5 सेंटीमीटर का ले लेते हैं। दो बेस जो हमारा दिया हुआ है, एक बेस तैयार करते हैं जो कि कितने का हो? 5 सेंटीमीटर का हम एक बेस ले लेते हैं। ये आपका 5 सेंटीमीटर ने ड्रॉ कर लिया। इसका नाम दे देते हैं हम R और A। अब ज़रा देखेंगे कि R से हमारा कितना डिग्री बन रहा है? 85 डिग्री का बन रहा है एंगल, और एंगल A से 95 डिग्री का एंगल हमारा जा रहा है। दोनों एंगल ऐसे हैं जो हम कंपास से नहीं बना सकते हैं, तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रोटेक्टर की। ठीक है, तो हम प्रोटेक्टर का यूज़ करके हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम प्रोटेक्टर ले लिए और हमें बनाना है 85 डिग्री। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि हम जब भी रखते हैं तो इस पॉइंट से मिलाते हुए इंटरनल पॉइंट को, जैसे इंटरनल एंगल को लेते हैं और यहाँ से हम जीरो से जब भी स्टार्ट करते हैं जीरो से, तो जीरो से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 85 हमारा कहाँ आ रहा है? 80 और इसके बगल में 85, मतलब ये जो पॉइंट आपका आया ये आपका 85 डिग्री का पॉइंट आ रहा है। तो हम इसे क्या करते हैं? ड्रॉ कर देते हैं। ओके, तो एंगल R का वैल्यू हो गया 85 डिग्री। नेक्स्ट हमें ड्रॉ करना है पॉइंट A पे 95 डिग्री। हम फिर से इस पॉइंट को मैच करते हैं और अब हम 95 डिग्री, तो हम जब भी चेक करते हैं तो अंदर से चेक करते हैं। तो यहाँ 0 डिग्री, तो 0 डिग्री बाहर का पॉइंट आ रहा है, तो हम बाहर वाले पॉइंट में चेक करते हैं कि 95 हमारा कहाँ आएगा। तो 95 हमारा इस पॉइंट पे 95 हमारा आ रहा है। ये पॉइंट जो है इस पॉइंट पे हमारा 95 आ रहा है। हम उसे पॉइंट A से मैच कर देते हैं। तो इस तरीके से भी आप प्रोटेक्टर से भी आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो A का जो वैल्यू बना हमारा कितना डिग्री बना? 95 डिग्री हमारा बन गया। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा
कि आर पॉइंट से मेजरमेंट लेना है कितना। ये तो मेजरमेंट तो हमारा 5 सेंटीमीटर का हुआ था। आर से हमें एक आर्क लेना होगा जो कि 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए? 6 सेंटीमीटर का आर्क होना चाहिए। आर से हम पॉइंट रख के 6 सेंटीमीटर हम काट कर देते हैं। ठीक है, और अब देखिए क्या करते हैं। अब इस पॉइंट पे हम फिर से इसे रखते हैं, क्योंकि आर से जो पॉइंट हमारा इंटरसेक्ट हुआ है वह पॉइंट का नाम क्या कहलाएगा? एच कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एच। और इसका डिस्टेंस कितना मापे हम? 6 सेंटीमीटर। बट वहाँ का जो एंगल बना है वह एंगल हमारा कितना बना है? 95। तो हम इस पॉइंट को यहाँ पे हम मिलाते हैं और इस तरीके से हम इसे मिलाते हैं और हमें 95 डिग्री चाहिए। तो हम इंटरनल अंदर से देखते हैं, तो 0 से लेकर 95 हमारा कहाँ आ रहा है? ये बिंदु हमारा 95 आ रहा है। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि इस पॉइंट को यहाँ से मैच करा देते हैं। तो ये जो आपका जो बना, ये जो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ई कहलाएगा। ये जो पॉइंट कहलाएगा ये पॉइंट ई कहलाएगा। मैंने यहाँ पे कितना डिग्री मेज़रमेंट किया? मैंने यहाँ पे 95 डिग्री का मेज़र किया। कितना डिग्री का मेज़र किया? 95 डिग्री का मेज़र किया। और ये जब 95 डिग्री आया, 95 और ये 85 है, तो अपोजिट एंगल भी कितना होगा? 85 डिग्री का होगा। ये 5 है तो ये भी कितना सेंटीमीटर होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। ये 6 है तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरीके से हमारा HEAR पैरेललोग्राम हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया दोस्तों। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सुमन सिंह। थैंक यू।